लगातार गोलियां चल रही थी। साफ दिख रहा था कि हमलावर के हाथों में मौजूद हथियार पूरी तैयारी के साथ लाया गया था। उस पल घबराई हुई एमी को अचानक याद आया कि उसे पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन जवाब मिला सबसे नजदीकी पुलिस को यहाँ पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। ये सुनकर पास बैठे बाकी छात्र भी अपने अपने फोन निकालने लगे, लेकिन उन्हें भी वही जवाब मिला। अब सब बस एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे, उम्मीद करते हुए कि अपराधी उन्हें ना देखे। गोलियों की आवाजें लगातार पास आती जा रही थी। कुछ लड़के लड़कियों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें नीचे झुकाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे छिपे रहें, लेकिन तभी एमी ने देखा कातिल अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसी पल उसे अपनी लापता बहन की याद आई। उसने तुरंत फोन निकाला और उसका नंबर डायल किया, पर दूसरी तरफ सिर्फ टूट टूट की आवाज आई। किसी ने कॉल नहीं उठाई। एमी का दिल टूट गया। सबके रोकने के बावजूद वो अकेले ही खतरे की तरफ दौड़ पड़ी। उसे शक था कि उसकी बहन शायद अब भी उस कैंप के टेंट में छिपी हुई है जहाँ वे घूमने आए थे, लेकिन जब वो टेंट तक पहुंची तो वहाँ इंसान की कोई आवाज नहीं थी। बस एक पीले कपड़े पहने लड़का जमीन पर बैठा था, बिल्कुल शांत और अनजान नजरों से देखता हुआ। एमी का दिल पसीज गया। उसने सोचा इस बच्चे को साथ लेकर भाग जाए, मगर बच्चे ने कहा मैं यहीं अपने भाई का इंतजार करूंगा। अगर मैं चला गया तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर एमी ने जल्दी से कहा टापू पर कुछ अपराधी घूम रहे हैं, सबको मार रहे हैं। तुम्हारा ये पीला कपड़ा बहुत साफ नजर आ रहा है, इसे उतारो और भागो। लेकिन बच्चा चला गया। फिर भी उसने वो चमकीला जैकेट नहीं उतारा। फिर भी अपनी बहन को ढूंढने की चाह ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। तभी अचानक पास के झाड़ियों से एक लड़की की चीख सुनाई दी। एमी फौरन उसकी तरफ दौड़ी। पास जाकर देखा तो वो उसकी बहन नहीं थी। फिर भी एमी ने सोचा उसे साथ लेकर भागना चाहिए, लेकिन लड़की बोली मैं अब नहीं भाग सकती। एमी ने उसके कंधे पकड़े और देखा कि उसकी पीठ पर गोलियों से कई बड़े बड़े छेद हो चुके थे। यह देखकर एमी ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसके जख्मों को बांधने की कोशिश की, मगर खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्द से तड़पती उस लड़की को अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी दूर से फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी। कातिल अब फिर से पास आ रहा था। एमी ने घबराकर लड़की का मुंह ढक लिया ताकि उसकी कोई आवाज बाहर न जाए। कुछ सेकंड बाद जब गोलियों की आवाज दूर होती चली गई, एमी ने देखा वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही।